साहब ने हाँ बोला था कि हटाओ। मेरा पापा मेरे को दिया कि बच्चा लोग के बना के खिलाने के लिए, और चूल्हा पे खाना, चूल्हा भी फोड़ दिया और धक्का मार के बाहर भगाया। अब मैं बोला गेट मेरा मत तोड़ना, गेट दे दो, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। बोले कुछ नहीं देंगे, आप निकालो। कपड़ा मार के ना भगा दिया मेरा पापा मेरे बच्चा लोग की दिया। हम सिर्फ मैडम देखिए, हम सिर्फ वोट देने के लिए है, हम यूजुअल है, हमें यूज किया जाता है वोट के लिए। और हमारे को हाँ हमें सिर्फ यूज किया जाता है, वोट लेने के लिए यूज कर लिया। हमारे को मुड़ के कोई देखने वाला नहीं है। मेरे को खरीदे हुए, ठीक है। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत ही दिक्कत में कबाड़ा बीन के जैसा भी करके मुसीबत झेल के मैंने जो है बनाया, ठीक है। उसमें उन्होंने रुकावट करा, मैंने उनको 10,000 रुपए दिए ऑलरेडी, ठीक है। और गरीबों का तुम खून चूस के पी रहे हो, ठीक है। और फिर अगर हम चाहे यहाँ पे निगम पार्षद हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, आज कोई नहीं आ रहा। वोट मांगने के लिए सारे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। वोट के लिए सारे आते हैं, लेकिन अब कोई गरीबों की सुनने कोई नहीं आ रहा। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गुलशन अंसारी और आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बवाना जय कॉलोनी में, जहां पर प्रशासन का पीला पंजा यानी कि बुलडोजर चला दिया गया है। जी हां, ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये तस्वीर है दिल्ली के बवाना जय कॉलोनी का। और क्या कुछ माहौल है हम ये भी जानेंगे। और जिस तरह से अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण के नाम पर दिल्ली के जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो गरीब तबका होता है, जो 2 वक्त की रोटी जो है बमुश्किल ही जुगाड़ कर पाता है, ऐसे लोग जब जमीन खरीद कर उस पर अपना मकान, अपना आशियाना बनाते हैं, तब प्रशासनिक अधिकारियों को याद आता है कि ये जमीन जो है अवैध है, ये प्लॉट जो है कैंसिल है और यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई कर दी जाती है। तो इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई को यहाँ के लोग, यहाँ की जनता और खासकर वो लोग जिनके आशियाने पर पीला पंजा चला दिया गया है कानूनी प्रक्रिया के नाम पर, वो इस पूरे कानूनी प्रक्रिया को कितना सही मानते हैं और किस हद तक इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, सब कुछ जानेंगे हमारे इस वीडियो में। और ये कोशिश करेंगे जनता से कि अगर इस पूरे कार्रवाई के लिए यहाँ की जनता जिम्मेदार है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ये प्लॉट अलॉट किया था, क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है, सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले आप ये पूरा नजारा देखिए, ये हमारे आसपास का अभी यहाँ पर जो है बुलडोजर जो है चला दिया गया, पीला पंजा चला दिया गया। हम आपको वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे जो कुछ इस तरह की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 प्लॉट है, 12 साढ़े 12 गज के प्लॉट होते हैं। यहाँ पर 2 प्लॉट है जो कुछ इस तरह से बहुत मजबूती के तौर पर जो है बनाया गया, बुनियाद भी यहाँ पर डाली गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह प्रशासन ने जो है पीला पंजा चला दिया, इस आशियाने को जो है नस्त नाबूद कुछ इस तरह से कर दिया है। अब यहाँ पर आज यहाँ के लोगों का आरोप यह भी है कि इस प्रक्रिया के लिए किसी तरह की नोटिस जो है प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। अचानक से प्रशासन पूरे दलबल के साथ आता है, दिल्ली पुलिस आती है, पैरामिलिट्री फोर्स आती है भारी तादाद में, ताकि यहाँ की जनता जो है वो विरोध तक दर्ज न करा पाए। ऐसे तादाद में आती है और फटाफट अपनी प्रक्रिया को अंजाम देती है। कहा जा रहा है कि आज कुल जो है 11 प्लॉटों को इसी तरह से ध्वस्तीकरण किया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ की जनता की क्या कुछ राय है हम ये जानेंगे। पहले आप बता रही हैं कि आपका भी इस पूरे ध्वस्तीकरण में जो लिस्ट जारी की गई उसमें आपका प्लॉट भी शामिल, गार्ड बोल के गया था, ठीक है। जिस टाइम मैं बना रही थी उस टाइम भी मुझे गार्ड रुकावट करा था, पुलिस वाला भी आकर रुकावट करता है। मैंने पुलिस वालों को भी पैसे दिए। अच्छा, पुलिस वालों को पैसे दिए हैं? 10,000 रुपए दिए। अच्छा। कह रहा तुम बना नहीं सकती हो। अच्छा। तो हमने कहा कि बना नहीं सकता, हमने तो खरीद के लिया, हमने तो चोरी से नहीं लिया। जी। तो उन्होंने कहा आप कागज लेके आ जाओ। ठीक है। हम चौकी में गए कागज लेके, ठीक है। चौकी में जाने के बाद उन्होंने एक कागज हमारा सिर्फ जमा रख लिया उन्होंने। ये कागज? हाँ, इनमें का कागज उन्होंने जमा रख लिया। डिमांड लेटर है। देखिए, डिमांड लेटर दिल्ली विकास प्राधिकरण का जो बाकायदा एक सर्टिफाइड है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो है जब प्लॉट बना रही थी तब भी जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी आते हैं, उन्हें मना करते हैं, लेकिन जब उन्हें बनाने के एवज में 10,000 रुपए देती हैं तब जाकर उन्हें बनाने दे दिया जाता है। हमें बनाने दिया था। ये बात कितनी मतलब पुरानी है? कम से कम ये बात 3-4 महीने पहले की है। 3-4 महीने पहले की बात है। अच्छा। इसके बाद मैंने बनाई, 2 साल हो गए मेरे को खरीदे हुए, ठीक है। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत ही दिक्कत में कबाड़ा बीन के जैसा भी करके मुसीबत झेल के मैंने जो है बनाया,
ठीक है, उसमें उन्होंने रुकावट करा, मैंने उनको 10,000 रुपए दिए। मैंने जिनसे खरीदा था उसने बोला था चेयरमैन पार्टी का दे रहा हूँ, ठीक है। अब उनको जब मैं बोला कि चेयरमैन पार्टी का आपने क्यों नहीं दिया, तो कह रहा चेयरमैन पार्टी का ही है। तो कह रहा जिस टाइम सर्वे होया था उस टाइम बोला हमारा कैंसिल करके चला गया। तो अब एक बात बताओ, हमारा जब कैंसिल करके चला गया तो फिर ये कागज कहाँ से आए? डीडीओ वाले इसमें शामिल नहीं है जो दलालों को जो दे के बिकवाया है? जी। हाँ, तो इनमें यही बात है ना कि तोड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, बताओ, छोटे छोटे बच्चे लेके। जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जो डीलर था यहाँ पे, जो 3-4 डीलर है, जो सारे मिलके, मतलब ये जितने भी है ना, नारायण है, पंचम है और भी जने हैं जिसका मैं नाम नहीं बता सकता, ठीक है। इन लोग मिलके, और उसके बाद जब हम घर बना रहे थे तो डीडीए का एक आदमी आता है। डीडीए का आदमी के आने के बाद वो बोलता है कि घर नहीं बनेगा। मैं सर क्यों नहीं बनेगा, हमने ये चीज खरीदा है। तो उसने बोला है कि चलो कागज दिखाओ, कागज ले जाता है, जमा करता है, उसके बाद वापस आने के बाद फिर वो हमसे पैसे मांगता है कि पैसे दो, 10,000 रुपए दो तो हम तुम्हारा काम बनने देंगे। तो डीडीए का भी आदमी आता है, पुलिस तो खैर आई नहीं थी, पुलिस इनके पास आई थी, पर डीडीए का आदमी आगे पैसे लेके जाता है और फिर कागज देता है, फिर वो बनाने के लिए देता है हमें। अच्छा, तो आप किसको बोले हम? अभी तो ना कोई डीडीए का आदमी दिख रहा है और ना कोई डीलर दिख रहा है। यानी कि डीडीए, पुलिस प्रशासन सब ने मिल करके सब नहीं किया, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे जो जितने भी है सबको मालूम है, और 3 लाख रुपए लोन भी मिल गया। लोन कैसे मिल गया जब ये चीज फ्रॉड है? जब ये फ्रॉड है, अवैध है, तो इस पे लोन कैसे मिल गया? 3 लाख रुपए लोन लिया, हमारा सारा कागज जमा है। अब अभी लोन नहीं दिया 2 महीने से, तो वो टॉर्चर कर रहा है। मैंने बोला सर ऐसी बात है, बोला नहीं, आपका भी घर इस लिस्ट में शामिल है? हमारा भी लिस्ट में शामिल है, हमारे इस गली के अंदर है, हमारा भी लिस्ट में शामिल है। आपका घर, ये घर जो है कितना पुराना है, अभी कब बनाया था? ये हमें 1.5 साल हुआ यहाँ पे बनाए हुए। तो अब जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? मैम, मेरा नाम इमरान है। मैं यहाँ पे 2006 से रह रहा हूँ इस कॉलोनी में, और यहाँ पे जो प्लॉट कटे हुए हैं या बने हुए हैं, ये प्लॉट आपको जमुना पुस्ता से आया है। जमुना पुस्ता से डीडीओ के द्वारा वहाँ से मकान तोड़कर यहाँ उसके बदले 12 मीटर का मकान यहाँ पे दिया गया है। उसके बदले डीडीओ ने 5,000 का ड्रॉप लिया, जो कि हमें उसका चेक भी है हमारे पास, और उसका जो हमें जो भी दस्तावेज है, जैसे हमारे पास राशन कार्ड हो गया, प्लॉट के पेपर हो गए, डिमांड लेटर हो गए, ये सारे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर डीडीओ ने 2006 में यहाँ पे अलॉट किया प्लॉट को सभी को यहाँ पे, तो डीडीओ 2006 से अब 2023 चल रही है, तो डीडीओ इतना दिन से कहाँ थी? अगर यह अवैध है या फिर अनलीगल है या लीगल है, अगर ये अनलीगल है तो उस टाइम से डीडीओ कहाँ थी, हम ये पूछना चाहते हैं। नंबर 2, यहाँ पे प्लॉट 2006 से बने हुए, यहाँ पे 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल बना रहे हैं। अगर ये अनलीगल होता तो डीडीओ उसी टाइम आके रोकती। उस टाइम जब भी मकान का निर्माण हुआ, जब भी पुलिस वाले आए, आपके पास क्या है, हमारे पास ये दस्तावेज है, तो दस्तावेज उसने देखा, बोला कि आप बना लो। डीडीओ के अधिकारी भी यहाँ पे जय हो गए, जापतार सिंह हो गए, या एलएम की टीम हो गई, वो सारे यहाँ पे विजिट के लिए आए। शुरू में उन्होंने आके देखा, बोला ठीक है आपका पेपर ओके है, आप बनाइए। जब आप मकान बन गया, ये 2023 चल रहा है, लोग यहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं, तो अब डीडीओ कह रही है कि ये मकान ये डीडीओ का है, ये आपका नहीं है। तो हम ये डीडीओ से पूछना चाहते हैं कि डीडीओ ने अलॉट किया और डीडीओ ये कैसे कह रही है कि ये आपका प्लॉट नहीं है? तो डीडीओ इस चीज़ की ये वेरीफाई करे कि आपके पास इसका दस्तावेज है या कि नहीं है। हमारे पास दस्तावेज भी है। दूसरी बात, ये अभी जो मकान का डेमोलेशन कर रहा है 12 मकानों का, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया ये लिखित रूप में कि आप ये मकान 2 तारीख को डेमोलेशन होना, आप अपना अपना मकान खाली कर ले। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से जाके बोला कि आप अपना मकान खाली कर दे। तो हम क्यों किसी के कहने पे हम मकान खाली करें? सबसे बड़ी बात मुद्दा ये उठती है, अगर ये डीडीओ की जमीन है तो डीडीओ के द्वारा हमारे पास नोटिस आनी चाहिए कि ये आप 12 प्लॉट को खाली कर दे। दूसरी बात, ये हमने 12 प्लॉटों पे, हमने 2-4 प्लॉटों पे हमने स्टे ले रखा है, वो स्टे को भी डीडीओ वाले ना मान रहे, जो कि हमारे पास ये स्टे लेटर हमें कोर्ट से मिला हुआ है। ये स्टे लेटर, इस पे आप फोकस कीजिए जी। ये स्टे लेटर है हमारे पास कि आप डीडीओ को दिखाएं कि इस पे केस चल रहा है, हम डीडीओ को केस कर रखे, इसका हमें स्टे लेटर मिला हुआ है। इस स्टे लेटर को यहाँ पे जो अवतार सिंह है डीडीओ के मेन अधिकारी, और एलएम की टीम है मेन, उनका नाम हमें पता नहीं है, और जय जो भी है ये चीज को नहीं मान रहे। यहाँ पे जो एसएचओ साहब है वो भी नहीं मान रहे। तो हम डीडीओ से और एसएचओ साहब से ये भी कहना चाहते हैं कि आप कानून के दायरे में अगर चलेंगे तो कानून के ऊपर क्यों, आप कानूनी में चलिए। अगर आप डेमोलेशन कर रहे हैं ठीक है, अगर ये अनलीगल है तो आप डेमोलेशन कीजिए, जो लीगल है उस पर क्यों डेमोलेशन कर रहे हैं? आप यहाँ पे 12 प्लॉटों पे डेमोलेशन करने आए, जिसमें 12 प्लॉटों में 8 प्लॉट फर्स्ट पार्टी जिसको अलॉट किया गया है, और 4 जो पार्टी है वो एक दूसरे से लिया है। तो उन्होंने जो लिया तो वो भी पैसे देकर लिया, और वो लीगल तरीके से लिया, अनलीगल तरीके से नहीं। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से हम दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, जो भी डीडीओ को हम ये बताना चाहते हैं कि आप अनलीगल तरीके से आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, कृपया करके इस पे आप वेरीफाई करें कि क्या कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक गलत है। कि अगर ये बिना अनलीगल तरीके से ये जो डेमोलेशन कर रही है तो डीडीओ को इसका
3 गुना मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि डीडीओ ने बिना नोटिस का हमारा प्लॉट डेमोलेशन किया है। तो अगर हमारा प्लॉट 15 लाख का गया तो 15 या 45 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा इस चीज का। ये हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर ये बिना अनलीगल तरीके से ये जो डेमोलेशन कर रही है तो डीडीओ को इसका 3 गुना मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि डीडीओ ने बिना नोटिस का हमारा प्लॉट डेमोलेशन किया है। तो अगर हमारा प्लॉट 15 लाख का गया तो 15 या 45 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा इस चीज का। ये हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं। जी जी। और कहा जा रहा है कि स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, स्टे ऑर्डर मिलने के बावजूद भी जो है यहाँ पर बुलडोजर का पंजा लगातार चला दिया जा रहा है। प्रशासन जो कार्रवाई करी उस पर आपकी क्या कुछ राय है? कितना सही मान रहे, कितना गलत मान रहे? ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी। गलत क्यों? अब गलत है, गरीब क्योंकि प्रशासन कह रही है जो भी अवैध प्लॉट है, जो कैंसिल प्लॉट है, हम उसे ही जो है ध्वस्त कर रहे हैं। तो पहले ही रोकना था ये ना मैम, पैसा लेने के बाद, घर बनाने के बाद ऐसे तोड़ा गया। आप सब आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो है घूस दिया है, पैसा दिया है भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को, और उसका क्या कुछ सबूत किसी के पास भी है? ये पहले ही रोकना था ना। अब पैसे भी ले लिए, मकान भी तोड़े, तो घर सबूत नहीं दिया। मोटर कार है उसके लिए भी पैसा उठा के ले गया पुलिस वाला। प्रशासन ने जो कार्रवाई की कितना सही मानते हैं? मैं जी सरासर गलत मानता हूँ। गलत मानते हैं। जहाँ तक कि हमारे पास पूरे कागज है, कागज होने के बाद भी ये कहते हैं जमा कराओ। कागज जमा करने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा काम किया है कि बारिश तैयार है और हमारे बच्चे जो रोड पे आ गए हैं। अगर ये गलत था तो हम अथॉरिटी में जब लिखवाने जाते हैं, कागज चेक कराने जाते हैं वकीलों के द्वारा, तो वो सही क्यों नहीं बताते हैं? जब वो सही क्यों नहीं बताते, वो कहते हैं सही आपके आप प्लॉट बनाइए, 4000 3000 वो लिखाई के ले लेते हैं। वो भी तो वकील है सरकारी, लेते हैं। अगर हमारे प्लॉट नकली है, गलत है, तो वो लोग सही क्यों बताते हैं? जब सही नहीं, जब हम मकान ईंट रखते हैं अपने मकान की, तब कोई अधिकारी नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। जब हमारा बन के 3 मंजिल लोन लेके जब हम बनवाते हैं, तब अधिकारी आते तोड़ने के लिए। कहाँ सोते हैं इतने दिन तक वो लोग? बेशक अधिकारी जो है वो बता देते हैं कि आप ये बनाइए, और जो गरीब 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल जुगाड़ कर पाता है, ऐसा शख्स जब लोन लेकर किसी से कर्ज और उधार लेकर मंजिल पर मंजिल बना लेता है, क्योंकि 12 गज बहुत छोटी जगह होती है किसी भी परिवार के गुजर बसर के लिए। इसलिए लोग जो है मंजिल पर मंजिल बनाते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण और वो रह सके सहूलियत के साथ। लेकिन अब जो है प्रशासन आती है और कहती है ये अवैध है और इसे तोड़ते बनती है और किसी की एक नहीं सुनती। उसमें मैडम बैंक लोन भी दे रही है, अगर कागज नकली है, सब चीज नकली है, बैंक लोन भी पास कर रही है, हम मकान भी बना रहे हैं उसके, हर चीज ठीक है जी, ठीक है। उसके बावजूद भी ये आपस में जो लोग लड़ रहे हैं, इसका भुगतान हम लोग गरीब आदमी भुगतेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, कॉलोनी की जनता जो है शांत है। इसकी वजह क्या कुछ है? इसकी वजह शांति ये है कि एक दूसरे से डरे पड़े हैं कि ये लोग इतनी पुलिस लेके आते हैं कि हम लोगों को कोई कार्रवाई, कोई नोटिस, कोई कुछ नहीं देते है, सीधा आ जाते हैं। हम लोग तो काम पे चलाते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं घर पे, तो वो तो डरे रहेंगे। डरने के बाद सबसे बड़ी बात है कि बगैर किसी नोटिस के ये काम किया गया। मैडम एक बात सुनिए, जब हम लोग मकान बनाते हैं तो ये डीडीए वाले कहाँ जाते हैं? इनकी ड्यूटी तो तैनात रहती है ना कि हम अवैध रूप से कब्जा करेंगे मकानों को। मैडम जब हम अवैध रूप से मकानों को कब्जा करेंगे तो ये ड्यूटी पे कहाँ होते हैं उस टाइम पे? क्यों हमें कब्जा करने देते हैं? हम गलत है तो हमें क्यों कब्जा करने देते हैं? हम सही हैं, अपना मकान सही तरीके से बनाते हैं, तभी ये लोग हमारे पास नहीं आते। और आज हम इनको पैसे नहीं देते, कुछ नहीं इनकी मानते, तो ये हमारा मकान तोड़ने के लिए आते हैं। पहले से कहाँ सोते हैं? कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 4 साल से रह रहा है, कोई 2 साल से रह रहा है। वही कह रहा हूँ कि जब इलीगल प्लॉट है तो इसमें लोन क्यों मिला जा रहा है? जी, सबसे बड़ा सवाल आप सही कह रहे हैं, इलीगल है तो लोन क्यों मिला? लोन अब तक किसको अप्रूव हुआ है? यहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिन्हें इस प्लॉट दिखाने देना, जिन्हें लोन मिला हो? आप तो उठाए कुछ डॉक्यूमेंट हम आगे प्रूफ कर सके कि सारा मेरा जमा कर रखा बैंक वाले ने, कुछ दिया नहीं उसने, सिर्फ पैसे लेके जाता है आके। अच्छा। और पैसे ना दूं तो उल्टा सीधा बोलता है आके। यानी कि आपका लोन जो है वो अप्रूव हुआ है किस बैंक से? ये सितारा बैंक है। सितारा बैंक? हाँ, अच्छा। होम लोन है ना। हाँ, बैंक नाम सितारा है। अच्छा। तो सितारा बैंक वाले नहीं दूंगी पैसे तो उल्टे बोल के जाते, गाली दे के जाते। तो आपने कितना लोन लिया था? 3 लाख रुपए दिया है। 3 लाख। तो क्या आपका प्लॉट सुरक्षित है या आपके भी जो इसी लिस्ट में शामिल है? लिस्ट में है, लिस्ट में शामिल है हमारा। आपने घर बनाने के लिए 3 लाख का लोन लिया और अब जो है आपके प्लॉट पर भी पंजा चलाने की लग गया, नोटिस लग गया है। अब आगे आप लोग को क्या होगा? क्योंकि अब जो है यहाँ पे डेमोलेशन करने वाले नहीं सुन रहे। ये कि हमारा घर क्यों टूटेगा? हम बड़ी मेहनत से बनाए, हम घर बेच के घर लिए हैं। हम उधर से बेच के इधर आई हूँ कि चलो यहाँ सुविधा, मगर यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है, धमका के जाते हैं तोड़ने के लिए। तो हम कहाँ जाए? ये अगला एक्शन क्या होगा? क्योंकि सरकार, क्योंकि प्रशासन कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे? हमें हमारा घर ना तोड़े, कैसे रहेंगे? ठीक है,
लेकिन जिस तरह से ये लोग पूरे भारी दलबल के साथ आ रहे हैं उससे लोग जो है विरोध नहीं दर्ज करा पाए, किसी की हिम्मत नहीं विरोध दर्ज करा पाए। बंदूक ला रहा है, आप तो लाचार हैं, नहीं कुछ कर सकते। भाई मैं कहना चाहती हूँ आगे आपका कदम क्या होगा अगर आपके घर को इंसाफ चाहिए हम लोग। तो आगे अपील करेंगे। हाँ आगे अपील करिए, ठीक है, हाँ आगे अपील करिए। ये प्राइवेट लोन है जो 15 से 20% पे, क्योंकि जो स्टेट मेरा नाम राहुल गौतम है, मैं भवाना जजे कॉलोनी का ही निवासी हूँ, ठीक है, और मैं एज ए सोशल वर्कर भी हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि जो डीडीए है, ठीक है, मान के चलो कि अभी हमें सफाई करानी है, अपने कॉलोनी माहौल देख ले, आप घूम रहे हो, ठीक है, पानी भरा हुआ, गंदगी फैली पड़ी है, जे के पास जाओ, ए के पास जाओ, बोलते सर कोई नहीं आता है, ये फ्रॉड प्लॉट है, कुछ फ्रॉड प्लॉट है, कुछ जो जेन्युइन प्लॉट है, जो जेन्युइन है उनको स्टे दिया नहीं इन्होंने, ठीक है, स्टे नहीं दिया है, सॉरी नोटिस नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, जिनको नोटिस दिया उनको नहीं तोड़े गए, ठीक है, और जिनको नोटिस नहीं दिया गया उनको नहीं तोड़े गए, जिनको नोटिस दिया गया है वो भी आराम से बैठे हुए हैं, जो नॉर्मल बेचारे गरीबों का नुकसान हो गया है, इनको बोला भी नहीं है, इनको तोड़ जाएगा रातों रात, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इनको हम बोलते हैं कि भाई सफाई के लिए वो कोई आता नहीं है, कहते भाई हमारा काम नहीं है, तो ये किसका काम है? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे पहुंच जाते हैं, तुम खाते पीते हो, पुलिस वाले पास पहुंच गए, डीडी के ऑफिसर के पास पहुंच गए, ए के पास पहुंच गए, जे के पास पहुंच गए, ठीक है, तब तुम फटाफट आ गए। जहाँ तुम्हें पैसे मिल रहे तुम वहाँ आते हो, जहाँ तुम्हें पैसे नहीं मिले, जहाँ तुम्हें काम करना था वो काम के लिए बदनाम हो तुम ऑलरेडी, ठीक है, और गरीबों का तुम खून चूस के पी रहे हो, ठीक है। और फिर अगर हम चाहे यहाँ पे निगम पार्षद हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, आज कोई नहीं आ रहा, वोट मांगने के लिए सारे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, वोट के लिए सारे आते हैं, लेकिन अब कोई गरीबों की सुनने कोई नहीं आ रहा, लेकिन गरीबों का वोट लेने के लिए हर कोई आ रहा है, लेकिन आज गरीबों को जब बुलडोजर चल रहे हैं इन पे तो कोई भी नहीं आ रहा है। कच्चा मकान देख सकते हैं, इसे भी जो है नोटिस जारी किया गया है, कह दिया गया है कि प्लॉट जो है अपना रूम जो है खाली कर दे। कोई इतना दिन से रहती हूँ 5 साल से, एक भी नोटिस भी नहीं, न कोई गार्ड ने भेजा, न डीडीए वाले ने भेजा, सिर्फ एक बार ने आके बोल दिया कि तुम्हारा घर है, तुमने खाली कर दो। मैं बोले सर एक बार तो नाम तो दिखा दो, तसल्ली हो जाएगा कि हाँ इसमें है कि नहीं। बोले कोई नाम उम नहीं बताना, फिर अपना तू सामान निकालो। मैं बोले देखो लो मेरा चूल्हा उला में पैसा नहीं मेरे पास, मैं खाना बनाती चूल्हा पर है, मेरा पापा ने मेरे को दे दिया कि लोग बच्चा लोग को इसी में बनाना और तुमने खाना से ने वो लिख दिया, बेचा डीलर लोग ने और डाल दिया हम लोग का, बोला कि खाली करो, कोई चूल्हा उला सब फोड़ो, सारे बच्चा सबको निकालो। हम नहीं इसी में मेरे को ये कपड़ा उपड़ा सबने हटवा दिया, सारे ने बच्चा लोग सबने। हाँ बोला कि हटाओ, मेरा पापा मेरे को दिया कि बच्चा लोग के बना के खिलाने के लिए, और चूल्हा पे खाना, चूल्हा भी फोड़ दिया और धक्का मार के बाहर भगाया। मैं बोला गेट मेरा मत तोड़ना, गेट दे दो, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? बोले कुछ नहीं देंगे, और निकालो, कपड़ा मार के ना भगा दिया मेरा पापा मेरे बच्चा लोग की दिया। आज से देखो बेचा डीलर लोग ने मेरा पापा मेरा हुआ मिला हुआ प्लाट के मेरे के गार्ड ने वो कैंसिल करवा दिया, पैसा ले लेके 20-20 हजार रुपया गार्ड ने, डीडीए वाले ने। 20,000 किसने लिए थे? सबने डीडीए वाले लिए, ये गार्ड ने लिया, वो सबका नहीं तोड़ा, मेरा पापा मेरे को दिया हुआ, हमने ना दिया मेरा पैसा कि मैं उसको दूं, मेरा ने तोड़ बांध रहा है। बोले कि निकालो, हम एक डंडा यहाँ पर मारा भी, वो गार्ड ने उस टाइम बोले निकल, और पुलिस वाले क्यों बोलती है, मैं घर में से भी भागा रहा है, बोले कि निकलो। मैं बोले घर में से भागा रहा, रोड पे भी तो रहो, बोले रोड पे भी न रहो। मैं बोले क्यों, जब नहीं रहने दो ना मैं यही घर में मर जाऊंगा बाल बच्चा को लेके। डीडीए वाले ने सारे बाल बच्चा को खिलाएगा मेरे को, मैं मर जाऊंगा, डीडीए वाले के पूरा बच्चा अपना हाथ लग जाएगा। देखो बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 है। 4 बच्चे? अच्छा हाँ सब कागज ये सब ये रहा, मेरे पापा का देखो ये नहीं, सब फोटो ये सब देखो। और ये प्लॉट जो आपको दिया गया था आपके पापा के नाम पर था? हाँ पूनम सिंह, हाँ ये मीटर भी लगा। 1 मिनट। प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की है, सबसे पहले आप उन तमाम कार्रवाई को कितना सही और कितना गलत मानते हैं? मैडम देखिए बिल्कुल सरासर गलत है। प्रशासन को पहले तो नोटिस देना चाहिए। नोटिस क्या, पब्लिक की जगह डीलरों से इनसे पूछना चाहिए जो डीलरों ने इन्हें बेचा है। इन लोगों ने एक एक पाई अपना जमा करके कहां से बच्चे का पेट काट काट के प्लाट खरीदा, कुछ भी किया, आज को घर बनाया, बिना नोटिस का तोड़ दिए। इनमें जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार डीडीए है, वो डीलर है। डीडीए को तो उन पे कार्रवाई करना चाहिए ना जिन्होंने इनको भेजा है, बेचा है। आज को ये बिजली के मीटर लगा दिए, लोन दे रहे, ये भी तो सरकारी मीटर है। मीटर कैसे लगा दिए इन्होंने? जब फर्जी प्लाट है तो मीटर कैसे लग गया? इसमें कार्रवाई होना चाहिए, NDPL पे भी कार्रवाई होना चाहिए, बेचने वाले पे कार्रवाई होना चाहिए। कल को अगर ये फर्जी था तो लोन कैसे दे दिया? लोन वाले भी तो ये देखते हैं ना भाई, कल को ये बंदा नहीं भर पाएगा तो रिकवर मैं कहां से करूंगा? इनके जमीन पे प्लाट पे किसी न किसी चीज से तो रिकवर करूंगा। अगर ये फर्जी प्लाट था तो लोन कैसे दिया उन्होंने? सरासर ये बात गलत है बिल्कुल। इसके लिए सारे बंदों को एक होके जो खरीदा है बिल्कुल डीडी ऑफिस का घेराव करो। इस सवाल का जवाब चाहिए हमें कि कैसे इन्होंने कार्रवाई किया, कैसे तोड़ दिया इन्होंने कल बिना नोटिस के।
अभी 2-4 टूटे हैं, कल को अभी हजारों प्लॉट है ऐसे टूटने को, सबको तोड़ देंगे। अभी बरसात आ रही है। हम सिर्फ मैडम देखिए, हम सिर्फ वोट देने के लिए है, हम यूजुअल है, हमें यूज किया जाता है वोट के लिए। और हमारे को हाँ, हमें सिर्फ यूज किया जाता है, वोट लेने के लिए यूज कर लिया। हमारे को मुड़ के कोई देखने वाला नहीं है। आज की डेट में हमें को देख लो, पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, साफ सुथरी जगह नहीं है, बीमारियां इतनी फैली हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? इन चीजों पे तो सरकार ध्यान नहीं देती है, पर जिसमें गरीब मरता है उसी चीज पे ध्यान देती है। आज को प्लाट तोड़ दिया, अब ये बंदे जिसके घर टूटे रात को रहेंगे कहाँ पे? बरसात का मौसम है, रात को उनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम गरीब है, हमारा देखने वाला कोई नहीं है। वही किसी पैसे वाले, किसी मोटी पार्टी का जाके तोड़ के दिखाए ना, ये उन पे कार्रवाई करके दिखाए तो पता चलेगा। तो मेरा कहना मैडम यही था। बहुत अच्छी बात और बहुत ही प्रामाणिक बात कही है कि किस तरह से प्रशासन जो है पहले खुली छूट देती है, बीच में काम कर रहे दलाल लोगों को, मैं दलाल ही कहूंगी क्योंकि ये लोग दलाल ही हैं, जो जनता को इस हद तक चूसते हैं कि जब वो कुछ बचा लेते हैं तो प्रशासन को इन बची हुई जो चीज है, ये प्लॉट है, उनकी आंखों में चुभ जाती है, उन पर जो है प्रशासन का पीला पंजा चला दिया जाता है। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह से ये कच्चा मकान है, झोपड़ी टाइप है, इसको भी जो है तोड़ने के लिए, इसका ध्वस्तीकरण करने के लिए भी जो है सबको निकाल दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे? इसका कोई प्रबंध, कोई बंदोबस्त जो है इनके पास नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा घर खाली किया गया है। ये रो रही है, बिलख रही है और अपने बच्चों के लिए सवाल कर रही है कि प्रशासन ने जो किया सो किया, लेकिन अब इनका क्या कसूर है? ये इतनी गरीब है कि इनके पिता ने ही इन्हें, जो फर्स्ट पार्टी है, खास बात ये भी है कि यहाँ पर ये प्लॉट खरीदा नहीं गया, फर्स्ट पार्टी जो इनके पिता को अलॉट किया गया था उसी प्लॉट में ये रह रही थी, लेकिन अब उसी प्लॉट को अवैध बताते हुए जो है खाली करने के निर्देश जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने दे दिया और कह दिया है कि भाई ये प्लॉट खाली करो, इसे हमें तोड़ना है। लेकिन सवाल यही है कि तोड़ दो, लेकिन जो लिया गया है, जो लिया दिया, जो बीच किया, जो इंसान था, उस पर कार्रवाई कब होगी? आप मीटर लगा देते हैं, आप लोन अप्रूव करवा देते हैं, आप तमाम तरह की जितने भी, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर पहचान पत्र हो, आप सब कुछ बना देते हैं। उसके बाद जब आपकी नींद खुलती है तो आप साफ तौर पर क्या देते हैं? नोटिस चिपका देते हैं कि ये चीज जो है वो कैंसिल है। तो तब तक प्रशासन कहाँ सोई रही? 2006 से ये कॉलोनी है, बवाना जय कॉलोनी, और अब 2023 में प्रशासन की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं ये बताती है कि प्रशासन के लिए गरीब तबका यूज एंड थ्रो है, ये कहना है यहाँ के लोगों का। क्योंकि जब वोट की बात होती है, बहुमत की बात होती है, तब यहाँ पर जनता के बीच जो है नेताओं का आगमन होता है। सीएम केजरीवाल हो या फिर कोई मनोज तिवारी जैसे दिग्गज सांसद, वो भी इस कॉलोनी में आ चुके हैं और जनता के बीच हुए। लेकिन आज जब इन पर मार पड़ी है इस तरह की, तो यहाँ पर कोई जनता का प्रतिनिधि जो है नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो जर्नलिस्ट जुल्फिकार अली के साथ गुलफशान सारी, शिमला न्यूज़, दिल्ली।